आज पढ़ेंगे मैथ में हम विभाज्यता, और विभाज्यता की क्यों ज़रूरत होती है, क्या वजह है कि विभाज्यता एक मतलब टॉपिक बना दिया गया मैथ में। तो देखिएगा, विभाज्यता का मतलब यह है जब आप फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी, और इसके बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा। और ये विभाज्यता क्या है, उसको बहुत मतलब कहते नहीं कि जो ट्रिकी सवाल हैं उसको सॉल्व कर देगा। जो ट्रिक्स है, मतलब ये ट्रिक और टिप्स ही में आती हैं, जो भी विभाज्यताएं हैं इससे आप आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग समझ रहे हैं कि गणित बहुत ज़्यादा कठिन होती है, तो पहले मैं बता दूं कि शुरू से आप पढ़िएगा, हर छोटी छोटी चीज़ को पढ़िएगा, गणित बिल्कुल हलवा होती है। क्योंकि गणित में क्या है, आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको समझना पड़ता है, और जो चीज़ समझ लेते हैं वो हमेशा के लिए फीड हो जाती है, और जो चीज़ रटते हैं वो कभी भी भूल सकते हैं। तो गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कभी भी भूला नहीं जा सकता है, और बहुत सिंपल है, बिल्कुल हलवा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वही बात है कि हम लोग डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाते हैं और पीछे का कुछ पढ़ते ही नहीं, कहते ये छोटी छोटी चीज़ें, वही छोटी छोटी चीज़ें गणित को गणित बनाती हैं। तो सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता पढ़ते हैं। विभाज्यता बहुत ज़रूरी है, जब हम आगे आपको जो फ्रैक्शन वगैरह वो पढ़ाएंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है। चलिए सबसे पहले हम विभाज्यता पढ़ते हैं। तो इसको 2 से विभाज्यता यानी कि 2 से कटने वाली संख्या पूरी तरीके से कौन कौन सी होती है, कैसे हम पता करेंगे कि ये संख्या 2 से कट जाएगी, इसका 2 में भाग दे दो। चलिए इसे हम समझते हैं। पहले 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 पहाड़ा है, आप पढ़ते जाइएगा। 12, 2 सत्ते 14, लो हम पढ़ी दे रहे, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 2 धाई 20। अभी भी अगर 2 धाई 20, 2 11 22, मतलब 2 11 जा 22, 2 12 जा 24। तो इस तरीके से मतलब आप जितना चाहे उतना लिखते जाओ। लेकिन इसमें एक सिमिलरिटी देखी, 2, 4, 6, 8 और ये आखिरी का 0। अब यहाँ भी देखो 2, 4, 6, 8, 0, यानी कि आखिरी में क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 0। यही 5 अक्षर, यही 5 अंक आ रहे हैं। तो इन्हीं 5 अंकों को हमें याद कर लेना, और याद नहीं हो रहा है तो बिल्कुल सिंपल सा, 2 के पहाड़े से आखिरी अंक कट जाए। 2 के पहाड़े, हिंदी में बता दे रहा हूँ, 2 के पहाड़े से आखिरी अंक पूरी तरीके से कट जाए। ओके, आखिरी अंक पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है, पूर्ण रूप से कट जाए या पूरी तरीके से कट जाए, विभाजित हो जाए, कुछ भी बोलो, से कट जाए। ओके, जैसे 2, 4, 6, 8, 0। अब इसमें आखिरी अंक क्या है, 0, लेकिन हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 पंचे 10, 10 में क्या आता है आखिरी 0, तो ये 2 से कटेगी। ओके, क्लियर है। 4, 6, 7, 8 आखिरी अंक पढ़िएगा। 2, 2 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 के पहाड़े में 8 आता है। सिर्फ हमें आखिरी देखना है, ये इनसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको आखिरी अंक देखना है। 2 चौको 8 कटेगी। 4, 1, 6 और 6, 2, 4। अब ये 4 आखिरी अंक देखो, कटेगा, 2 दूनी 4। अगर ये भी नहीं होता, सिर्फ ये होता, कटेगा, 2 दूनी 2 एकम 2, कट गया। अगर ये भी अंक नहीं हम लिखते, सिर्फ इतनी बड़ी संख्या लिखते, तो 6 को देखना पड़ता। 2 2 तिया 6, ये भी 2 से कटेगा। इसको देखो, अगर इतनी संख्या होती सिर्फ 416, तो ये भी 2 से कटेगा। अब 1 है, ये 2 से नहीं कटेगा। तो अगर ये संख्या होती तो 2 से नहीं कटती, लेकिन अगर इसी संख्या में हम सिर्फ 6 जोड़ देते तो ये संख्या 2 से कट जाती। तो अब आप ये बताइएगा, 1, 2, 4, 7, 8 ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सिर्फ हमें आखिरी का अंक देखना है। 2 का पहाड़ा पढ़ो, अगर आता है 8 तो ये कट जाएगी 2 से, 2 से विभाजित है, दैट्स इट। 1, 6, 7, 4 आखिरी का अंक हमें देखना है, 2 से अगर विभाजित है तो आप बताइएगा, लिखिएगा कमेंट में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। 2 के पहाड़े में जो भी आखिरी का अंक पूरी तरीके से आ जाए, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़िएगा, अगर आ जाए 8 तो समझिएगा 2 से कट जाएगी, नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगी। तो 2 से विभाज्यता सिर्फ इतना ही इसका रूल है। 2, 4, 6, 8, 0 याद करने की ज़रूरत नहीं, आखिरी अंक 2 के पहाड़े में आ जाए वो 2 से कट जाएगी, बस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गणित को वैसे भी याद करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, और समझोगे तो गणित हलवा है। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कौन सी संख्या 3 से कटेगी, तो सिंपल है, जिस संख्या के अंकों का योग, सिंपल है, अंकों का योग यानी कि जोड़ 3 से कट जाए, 3 से पूरी तरह कट जाए, ठीक है, पूरी तरह कट जाए। अब ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है, पूरी तरह कट जाए, विभाजित हो जाए, जो चाहे वो आप लिखिएगा, कट जाए, वो 3 से विभाजित, वो 3 उस मतलब वो 3 से विभाज्यता है, उसकी 3 से विभाज्यता, ऐसे आप समझिएगा। जैसे कि लिखा 4, 2, 1। अब इसका हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 + 2 + 1। ओके,
ऐसे जोड़ लो आप, अगर छोटे हैं ज़्यादा तो, और आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो 4 5 6 7, 3 का पाड़ा पड़ो 7 में आता है, तो लो हम भाग दिए देते हैं, यहाँ पे ही हम कर देते हैं 3 2 जा 6 1, यानी कि शेष बच गया। यहाँ पर जब 0 आ जाए, अब 0 तो आया नहीं, यहाँ पर आया है 1, तो ये 3 के पाड़े में 7 नहीं आता है, तो सिंपल सा है कि ये 3 से नहीं कटेगी। लेकिन हमने लिखा 2 6 1, अब यही संख्या हमने एक और लिखी, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, 2 6 1, अब इसको जोड़ते हैं 2 + 6 + 1 = 9। ठीक है, 6 7 8 9, 3 का पाड़ा पड़ेगा 3 3 का 9, यानी कि 3 के पाड़े में 9 आता है, पूरी तरीके से कट जाए तो ये संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब आप बड़ी संख्या लिख दो, 4 4 4 1 2 3, जोड़ लो 4 + 4 + 4 + 1 + 2 + 3, 3 3 6 4 10, 4 14, 4 18, अब 18 आता है, 3 का पाड़ा पड़ लेना, 4 4 8 7 12 13 14 15 16 17 18, जैसे चाहे वैसे गिनिएगा। तो 18 3 के पाड़े में आता है, 3 छंग 18, 6 18, तो ये भी 3 से विभाजित होगी, लेकिन लिखा मैंने 4 4, ये होगी तो जोड़ लेते हैं 4 + 4 = 8, 4 दूनी वो 4 4 8, 3 का पाड़ा पड़ेगा, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 6 आता है, 9 आता है, इसके बीच की संख्या नहीं आती हैं, तो इसका मतलब जो हमारा 8 है, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी पूरी तरीके से। तो 3 से विभाजित आप समझ गए। जिन संख्याओं को आप जोड़ लें, उसका जो भी मतलब जो भी जोड़कर उसका आए, तो उसको आपको क्या है 3 से डिवाइड करना है, जो भी इसका योग जोड़कर आ जाए। ठीक है, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है, पूरी तरीके से कट जाए, 3 के पाड़े में आ जाए, तो ये 3 से विभाजित होगी, यानी कि 3 से इसकी विभाज्यता होगी। ठीक है, तो ये मैंने संख्या लिख दी हैं, कुछ संख्या मैं आपको दूंगा बाद में, तो उन्हें आपको एज ए होमवर्क करना होगा। तो आप 4 से देखते हैं और 5 से देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 से विभाज्यता सिंपल है। अब देखते हैं भैया कौन कौन सी संख्या 4 से कट जाती हैं। तो इसका सिंपल सा रूल है, क्या है, जैसे कोई मैंने ये लिखा है 2 4 6 8, ओके, तो अब मैंने क्या देखना है, आखिरी के अंक देखने हैं। ओके, ये 4 के पहाड़े से पूरी तरीके से कटते हैं या नहीं कटते हैं, तो क्या करेंगे हम, आपको दिखाने के लिए किए दे रहे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 4 एकम 4 बचा 2 28, 7 चौक 28, यानी 7 वो 4 7 28, यानी कि यहाँ पे कट्टा का निशान आ गया, पूरी तरीके से चला गया, तो ये संख्या 4 से विभाज्यता है, इस संख्या की 4 से विभाज्यता है, यानी 4 से विभाजित पूरी तरीके से हो जाएगी। ऐसे ही लिखा 1 6 2 1, अब आखिरी का 21 देखते हैं, पहाड़ा पड़ेगा, ये की छोटी संख्या है, 4 दाई 40 से नीचे, तो पहाड़ी में आ जाएगी। 4 4 8 4 12 4 16 4 5 20 4 6 24, 4 5 20 और 4 6 24, यानी कि इसके पहाड़े में 21 22 23 आता ही नहीं है, तो सिंपल सा ये 4 से विभाजित नहीं होगी। ओके, 4 2 4, आखिरी का अंक पड़ेगा। अब यहाँ चाहे जितनी भी संख्या लिखा हो 5 6 7 9, अगर इसका भाग 4 में दोगे तो नीचे शेष कुछ नहीं बचेगा, ये निश्चित है। ठीक है, क्योंकि हमने इसका आखिरी का अंक देख लिया 24, और हमें पता है कि 4 छंग 24 होता है, यानी कि 4 6 जा 24 होता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि ये जो है हमारी 4 से विभाजित पूरी तरीके से हो जाएगी। तो सिंपल सा हमें आखिरी के अंक देखने, ये जो 2 हैं, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ शायद आपकी समझ में आ रहा हो, सिर्फ ये हमें आखिरी का देखना है, 4 2 6 0 0, अब इसे देख लेते हैं, 0 0 आया तो फिर ये भी शायद 4 से विभाजित हो जाएगी, ये रूल है इसका, देखते हैं अभी। तो मैंने क्या, या कोई भी संख्या लिख देते हैं, 1 0 0 लिख दिए। ठीक है, 100 को ही देख लेते हैं, 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, टोटली है। 0 0 भी आखिरी में आए तो भी ये 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका रूल एक तो ये हो गया कि जो आखिरी का अंक देखना है वो 4 से पूरी तरीके से कट जाए, दूसरा 0 0 आए। तो अब आपको नोट क्या करना है यहाँ पर, सिंपल सा, कि जिसके आखिरी में 0 0 आए या आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाएं, 4 से कट जाएं, 4 से पूरी तरीके से कट जाएं, आप लिख लो। ठीक है, कट जाएं मतलब विभाजित हो जाएं, तो वो संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। समझ में आ रहा है? आई होप जब मैं बाद में दूंगा आपको तो आप इन सब चीज़ों को पहले आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जब मैं आखिरी में आपको कुछ दूंगा तो उसको आपको सॉल्व करना है, आपको तुरंत पता चल जाएगा और जीवन भर याद रहेगा, बस एक आध बार आपको रिवाइज करना होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 से विभाज्यता, अब इसको पढ़ते हैं, 5 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है। सिंपल सा है, 5 का पाड़ा पड़ेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, 5
0 5 0 5 0 5 0, आखिरी का देखिएगा 5 0। ओके, तो इसमें सिर्फ वही दो अंक आ रहे हैं 5 और 0। तो जिसके आखिरी में सिंपल सा है 0 और 5 आखिरी में आए, अंत में आए, ठीक है, अंत में आए। ओके, वो 5 से विभाजित होगी पूरी तरीके से। तो यहाँ पर सिंपल सा पढ़ रहे थे तो हमें समझ में आ गया कि 0 और 5, 0 और 5। अब ये 5 से बड़ी संख्या होती, क्योंकि 5 और 5 के बाद सीधा जो गैप होता है वो 10 है, 10 के बाद सीधा गैप 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। तो एक क्रमबद्ध तरीके से आ रहा है। तो इसीलिए 0 और 5 जिसके अंत में आए वो 5 से कटेगी, 5 से विभाज्यता होगी उसकी, ठीक है, विभाज्यता। ओके, अब जैसे लिखा है 2 4 6 0, आखिरी का देखना है, 0 है 5 से विभाजित, 5 2 1 6, 6 है 9 विभाजित, 4 2 1 5, आखिरी में देखना 5 है विभाजित, 1 6 1 6 9, 9 नहीं होगी। तो जिसके अंत में 0 और 5 आ रहा है वो कट रही है, सॉरी, और जिसके अंत में 9 आ रहा है यानी कि 0 और 5 नहीं आ रहा है वो 5 से विभाजित नहीं होगी। तो ये भी आप नोट कर लें। इसमें सिर्फ जो भी अभी मैं लिख के आपको दे दूंगा आप उसको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट उसका आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपको 5 तक विभाज्यता मतलब पूरी तरीके से आ जाएगी, और बाकी के मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा और उसके बाद अगले दिन विभाज्यता का चैप्टर खत्म। तो ये नवोदय वाले हैं या किसी भी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो सार होता है। यानी कि अगर बच्चा 8वीं तक पढ़ गया तो समझो वो कुछ भी कर जाएगा, लेकिन अगर 8वीं तक या 5वीं तक नहीं पढ़ पाया उसके बाद आप कितने भी बड़े स्कूल में डाल दो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका जो बेस है वो क्लियर ही नहीं है। अब क्लास 6 की पढ़ाई में आ रहा है कुछ और बच्चे पढ़े नहीं है 5वीं तक भी, तो वो क्लास 6 को कैसे कवर कर लेंगे। अब ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं और उसके बाद डायरेक्ट उनको हम दे रहे हैं बड़े बड़े मल्टीपल वगैरह, या हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं और फ्रैक्शन वो कर ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि फ्रैक्शन बोले तो जो भिन्न वगैरह है वो पढ़ा रहे हैं वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सबका रीज़न यही है कि उन्होंने शुरुआत ही गलत ढंग से की है, पहले का सब छोड़ दिया, आगे से पढ़ रहे हैं। तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको एक हम चार्ट दे रहे हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी का जो आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे उनसे आपको पता चली गया होगा कौन 2 से कटेगी, कौन 3 से, कौन 4 से, कौन 5 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, 4 2 6 5 7 3 1 6 5 5, एक और 5, एक और 5, ठीक है, और एक और 5, ठीक है, प्लस एक और 5, ठीक है। 2 3 1 6 4 2 1 4 1 6 9 1 8 2 0 0 4 6 7 6। ये मैंने संख्याएं लिख दी हैं, ये मैंने एक चार्ट लिखा है। ओके, अब यहाँ पर कौन सी संख्याएं 2 से कटेंगी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये संख्या सिर्फ 5 से कटे, हो सकता है 3 से भी कटे, हो सकता है 2 से भी कटे, ठीक है। कौन सी संख्याएं 3 से कटेंगी और कौन सी 4 से और कौन सी 5 से। ओके, अब आपको ये एक सारणी बना देनी है और इसमें सिर्फ सही गलत का निशान लगा देना है। तो अब आप देखिएगा, मैं आपको एक संख्या लिए देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी लिए देता हूँ जो लगभग ज़्यादातर चीज़ों से कटे ही, ठीक है। तो मैं एक ये संख्या लिए लेता हूँ, कौन सी लूँ मैं, इसमें तो सारी संख्याएं ऐसी हैं जो किसी से कटती है किसी से नहीं कटती है। तो एक संख्या मैं अच्छा बना देता हूँ, 1 2 3 6 0। ओके, अब ये संख्या देखिएगा 2 से भी कटेगी क्योंकि आखिरी में 0 आ रहा है, क्लियर है, क्योंकि 2 पंचे 10, 10 का मतलब हो गया है अंत का अक्षर 0 है, ठीक है। 3 से कटेगी तो जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 3 6, 6 12, कितना हो गया इनका योग 12। जब इनको हमने जोड़ लिया आपस में, जैसे 2 1 3 3 6 और 6 12 और 0, तो 0 का कोई मतलब है नहीं, तो 12 आया, तो ये 3 से भी कटेगी। ओके, अब 4 से देखते हैं, 4 के लिए क्या है, आखिरी के 2 अंक, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो ये 4 से भी कटेगी। ओके, आप देख लेना 60 4 के पहाड़े में आता है, जब भी आप भाग दोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगी। आखिरी का अंक 0 है, ठीक है, आखिरी का अंक क्या है 0, तो 5 के पहाड़े में भी 0 और 5 दो ही अंक आते हैं, तो ये इससे भी कटेगी। तो देखिएगा कुछ संख्याएं सारी संख्याओं से कट रही, 2 3 5, 2 3 4 5 से भी। तो इसी तरीके से आपको ये सब बताने हैं, कौन 2 से कटेगा, कौन 3 से, कौन 4 से, कौन 5 से, कौन सबसे कटेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो गणित देखिएगा बिल्कुल हलवा है, बस आप बेस से समझिएगा शुरू से, और आप आखिरी तक जाओगे तो आप कहोगे सबसे सिंपल सब्जेक्ट तो सिर्फ गणित ही है। तो आपको समझना चाहिए गणित एकदम हलवा है। तो क्लास 5 तक के बच्चे ही नहीं, इसको इंटर BA BSc जो भी कुछ कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बिना इसके सब अधूरा। क्योंकि अगर कहीं भी हल्की सी भी मैथ आती है
तो यही आता है और कुछ नहीं आता है। साइन थीटा कोस थीटा ये तो बहुत बड़े लेवल पर हो गए जब आप कुछ अचीव कर लिए, लेकिन जब तक अचीव किया नहीं तब तक सब यही आना है। तो जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस सब में जो मैथ का बेस है वो यहीं से शुरू होता है। तो फिर आप सब्सक्राइब करिएगा और मैथ को बिल्कुल हलवा तरीके से समझिएगा।